नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ काकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और हम अभी फ़िलहाल खड़े हैं तोशाम बाईपास पर सरस्वती मिल है और इसमें महाराज जी खड़ेसरी हैं जो पिछले 14 साल से खड़े तपस्या कर रहे हैं। राजेंद्र नाथ जी पिछले 9 तारीख से यहाँ भिवानी में डेरा डाले हुए हैं और बातचीत करेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर के। तो महाराज जी स्वागत आपका। जितना भी ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरा सबको जय बाबा मुंगीपा और भेग भगवान को सत नमो आदेश। बोलिए वेद प्रकाश। महाराज जी, सबसे पहले तो बात करते हैं आपके सामने ये छोटा बच्चा है गाय का, तो आप गाय साथ में रखते हैं तो पूरे डेरे में जितनी भी गायें सारी आप साथ लेके चल रहे हैं, तो कब हाँ जी, ये सारे है नहीं है इसी तरह है ना। मेरे आसन पे बड़ी हो के न जो भी समझदार होती जाती है वो फिर खाकर पकड़। कितनी तारीख को भी आई है? ये भी 5-6 दिन की भी है। 5-6 दिन की भी है। 10 तारीख या। तो महाराज जी, जो ये विवाद आपका जो चल रहा है जो ट्रैक्टर वाला, तो कहाँ तक बात पहुँची? क्या लगता है प्रशासन ने आपकी बात को समझा है? वो प्रशासन की थोड़ी बात है। प्रशासन के हाथ में थोड़ी रोक सकता है कोई काम को। ड्यूटी को समझना पड़ेगा। यानी कि हमने फुटेज भी दिखाई और फिर कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी हमारा गोरक्षा दल, बजरंग दल और कल एक और मिले था श्रद्धालु जन, जिनका टाइगर फोर्स कुछ ऐसा नाम था, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कल वे या परसों में एक प्रदर्शन भी करेंगे जो श्री योगी राजेंद्र नाथ को न्याय दो भाई, न्याय दो। उसके बारे में एक प्रदर्शन और डीसी को ज्ञापन भी देंगे। उसके बारे में देखते हैं कहाँ तक चलती है ये बात। और जहाँ तक हमारा विचार है, डीसी ने सुनाई करनी पड़ेगी। किसी सेवक के माध्यम से या सुनने को भी आया है कि भाई एसपी ने 2 दिन का टाइम मांगा, तो 2 दिन में अगर पूर्णता ही करती है। हमने उनको बता भी दिया था, मैं कहा भाई ये साधुओं का काम है, इसको बिल्कुल, क्योंकि साधु दीवाने ही सत्य के होते हैं। मान लिया आप लोग कुर्सियों पे रह के 420 वगैरह करते हो, 420 अगर नहीं करते तो 400 करोड़ प्लस का घोटाला यहाँ भिवानी के अंदर उजागर नहीं होता। अगर 420 इन पहाड़ों के अंदर में नहीं होता तो ऐसे उजागर नहीं होता। वहाँ पर भी माइनिंग रूल में हजारों करोड़ों का घोटाला दिखाया गया, तो इनके पीछे लगा तो हुआ है प्रशासन। ये जो इस डाल के जो असामाजिक तत्व के जो प्रशासन लेवल में छुपे हुए हैं, तो हम तो फिर भी यही कहते हैं बख्शा नहीं जाएगा। उसको कुर्सी को ही छीन लेंगे हम। ये सामाजिक बात है, तो सामाजिक में सत्यता उनका काम है, प्रकाश करना, सच्चाई को सामने लाना, न किसी की दाब होते हुए। भगवान ने उनको नौकरी दी है अच्छी तरह। ऐसी पोस्टों के लिए बच्चे दिन रात पढ़ रहे हैं, और ऐसी पोस्टों के ऊपर में बैठ के अगर वो सच्चाई को सामने लाने में दाब रहा है, तो या उसकी एक सोच भी गंदी सोच है, बेवकूफ़ी की सोच है। हम छोड़ेंगे भी नहीं। आप जैसा कि वेद प्रकाश जी इस मीडिया की इतनी पैनीदार है, ये कितने लोग लिए ओढ़े भी नहीं जाने। तो महाराज जी, सोशल मीडिया में एक बात और तेजी के साथ चल रही कि महाराज को बहुत जल्दी सिक्योरिटी उपलब्ध करवाई जा रही है, क्या कहना? हाँ, सिक्योरिटी मेरी जड़ है। गौ माताओं से बड़ी सिक्योरिटी में किसी मानवता का नहीं मानूंगा। मानस की तो मैंने प्रबंध करना पड़ेगा। मैं साधना हूँ मेरी स्वयं के प्रबंधिक में। मेरी जड़ सिक्योरिटी अपनी गौओं को मानता हूँ। और रही श्रद्धालु अपने एक सेवक होता है ना, कि सिक्योरिटी जमात है, उससे हम सेवा लेवा। मेरी बॉडी की कोई सेवा करे, तो मेरे को पालने वाली गौ माता है और रक्षा करने वाली भी गौ माता है। तो महाराज जी, जो डाडम के पहाड़ पर जो मंदिर था वो ब्लास्ट से तोड़ा गया, तो उस वक्त उनके खिलाफ कोई शिकायत वगैरह दर्ज नहीं की गई? शिकायत कौन करने वाला? हमारे मुख्य पंचायत उसमें मिली हुई है, साइन कराओ, परसेंटेज निकले हुए हैं सबके। परसेंट निकले होने के बाद में, और फिर जिसकी ज़मीन लगती है 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपये का, उसको 1 लाख रुपया 6 महीने का लोभ दे दिया जाता है, जो कि है ना उजागर नहीं हो पाती है। वे बोना बंद कर देते हैं। 1 लाख रुपया लिया, अपना बोना बंद। अगर वो अगले 6 महीने पैसे नहीं दिए तो खेत में कब्जा करने लग जाते हैं। बारूद का बजाएगा, ऐसे करेगा, पत्थर आते हैं, तो उनको फिर लोभ लालच दिया जाता है इस प्रकार का। तो महाराज जी, न्याय नहीं मिलता है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, ये बहनी अड़े न्याय नहीं मिला करें। न्याय न विवाह देंगे हमारे हरियाणा बोल रहे हैं इसने। कुरुक्षेत्र में अक्कड़ काटी है किसी प्रकार में। अगर ब्राह्मण का अक्कड़ हो रही है, अगर भाई माल खा के न साधुओं पे असामाजिक प्रयास कर्म। जैसे एक भाई न्यूज़ वाला गया था और उसको बोल रहे, सुंदर न्यूज़ वाला, उसको बोल रहे बाबा के चुटला पकड़ेंगे, लात में गुस्से मारेंगे। तो ये हंगाली बात है। मतलब
जो सच्चाई है उसको तो सामने ला नहीं रहे। अगर भाई ट्रैक्टर अपने आप चला है तो उसको साबित करे भी। तो ऐसे ही अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने क्यों किया है जी? ऐसे बताएं आपको हम, हमारे पास में ये मंदिर का निर्माण जो हमने जिस दिन से शुभारंभ करे कागज अभी वो जो आग लगाई गई 21 फुट का मंदिर पहाड़ की चोटी पे लेना था हमने। ये मंदिरों में धोख मारने से भी जिस तरह लाग रहे हैं साधु संतों की कोई वैल्यू तो है नहीं। वहाँ पर 10-15 मंदिर बने हुए, साधु सारे मेरे पास में आके डट रहे हैं। बड़े बड़े दान पात्र तो वे लगा रहे हैं, जिनमें मैं आश्रम बना के बाबा मुंगीपा की चोटी पे उसके चढ़ा हुआ था, बढ़िया संतों की सेवा करूं, ये मुख्य निर्माण था। क्योंकि वो मुंगीपा एक तीर्थ है। आश्चर्यजनक एक शर्मिंदगी की भी बात है, यानी उन्होंने पहले भी मैंने ग्राम सभा के साइन किवाए थे। ये तुसाम पहाड़ के ऊपर हमने मंदिर बनाने के लिए तुसाम की चोटी पर जोत जलाना चालू कर दिया, जहाँ पर पुलिस प्रशासन रह रहा है। उन्होंने हमको आश्वासन ये दिया अगर बाबा जी फॉरेस्ट विभाग माइनिंग विभाग से आप साइन करवाओ। किस तरह करवाओ? ग्राम सभा के साइन करवा के। अगर भाई हमें 21 फुट का जो भी आपने बनवाना है वो आप अनुमति लेके हमको दिखाओ और आप बना लो। तो मैंने ये प्रस्ताव लिखा और ग्राम के सभा के अंदर साइन करवाए। उनको ये पता है कि बाबा जी मंदिर बनवाएगा, अब बाबा जी हमारी रोजी रोटी छीनेगा। तो सब ये उनकी आत्मिक गंदी सोच है। अगर भाई ये तीर्थ है, तीर्थ का सौंदर्य पहले उनके बाप दादा ने बनाया, एक संत आया था, हम उसका साथ दें, उसका साथ दें। और यहाँ पर अन्यथा कोई असामाजिक तत्व वो भी बाप हम सारे डाल के बैठा रहे, क्योंकि हर मानस सुधार चाहता है। जिसके जिस दिन ताला ताली लाग जाती है उस दिन अपने बल्ले बल्ले भी है, नहीं तो टाइम पास दुनिया भी करती है। वेद प्रकाश जी, उनके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो महाराज जी, अब जैसे न्याय नहीं मिलता है, तो अभी थोड़ी देर पहले बातचीत चल रही थी भाई चुनाव की, तो क्या चुनाव की को लेकर के क्या रणनीति रहेगी? चुनाव की यही बात है कि हमने सामाजिक की, हमने ये डिग्री लेने वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यानी पढ़े लिखे बन रहे हैं। पढ़ाई लिखाई ने आज देश को ठगा है, प्रगति नहीं है। हमारे विकास की जो धार्मिक संस्कृति पर प्रगति है, यानी कि धरती का उद्योग सबसे पहला। अगर हमारे से बड़ा उद्योग का उद्योगपति है, गारंटी देते हैं हम उसकी सदा गुलामी करेंगे। हम जिस उद्योग की बात करते हैं, जो उद्योग हमारे लायक है और जो हमें चाहिए, हम उस उद्योग के बारे में अपनी खुद महासरकार का निर्माण करेंगे, जिसके मुख्य चुनाव में आएगी महायोगी नवनाथ सरकार। अगर हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना है इस पूरे वर्ल्ड का, तो महायोगी सरकार का उन्होंने चुनना पड़ेगा, उनके हमारे बनाए हुए पक्षियों पर। और हम ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे नवनाथ सरकार के सिर्फ 3 ही रूल होंगे। ये जितने संविधानों के बाई एंड जितने गठड़ बांधे आंड है ना संविधान, ये सब रिजेक्ट भी होने फिर, क्योंकि इन रिजेक्ट संविधानों ने कोई न्याय नहीं दिया। हम संतों पर ही आ रहे हैं, महाराजाओं की भूमि है, हालांकि धरती की रजिस्ट्रेशन बताते हैं। अगर कोई संविधान धरती का ओरिजिनल मालिक को बता दे तो भी हम गुलामी बरतेंगे। या धरती निगल गई है, मीडिया माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी की रजिस्ट्री नहीं है। अगर कोई यह चाहता है ना कि मेरे बाप दादा की है, तो यह उसकी अपनी आत्मिक भूल है, और भूल ही अपना समझ के ना संतों की वाणी पे समझे कि बाबा जी क्या बोल रहे हैं। हम यहाँ पैदा सिर्फ अच्छा करने के लिए बने हैं, तो हमें सब ने अच्छा की जिम्मेवारी समझनी चाहिए। चाहे वो अच्छा मीडिया माध्यम से करे, या साधु बन के ना गौ चराए, या कोई देशभक्ति फौजी बन रहा, पुलिस बन रहा, हम सब अच्छा करने के लिए बने। एक दूसरे में चुगली, निंदा, हिंसा या किसी प्रकार की जो है सामाजिक तत्व से पराक्रम करने की, ये अच्छाई माती नहीं है। मानव का धर्म है हर पल ढूंढ के अच्छा करे, ढूंढ के अच्छा करे। तो महाराज जी, जैसे हम भिवानी की बात करते हैं, आपने भी चर्चा की, भिवानी में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। तो करीब पिछले 20 साल के दौरान का वो करीब 2000 करोड़ का टोटल घोटाला प्रकाश में आ चुका है। तो उस धरने के जो आरोपी, जो घोटाले के जो आरोपी, उनकी गिरफ्तारी के लेकर धरने चल रहे हैं, भूख हड़ताल चल रही है, लेकिन प्रशासन तस का मस नहीं हो रहा है। तो फिर क्या आपको न्याय की उम्मीद कैसे हो सकती है? न्याय की उम्मीद ये मानो कि जिस तरह हमारे विभाजन हो रहा है, अभी भिवानी इलेक्शन हो रहा है ना, तो 10 सरपंच उठेंगे, 10 सरपंच हम बनना है एक ने, और बाकी तो 9 भिड़े। ये हमारे को सारे के सारे इस डाल के पॉलिटिक्स राजनीति बनाई गई है जो हमारे को पाड़ रही है। हम अपनी महायोगी सरकार, जिसमें ये एक दोहा था हमारा ट्रैक्टर पर लगा हुआ, जो 24 घंटे एडवर्टाइज ही कर रहा था, वो
सरकार आएगी अपनी, बाकी धरती पे ही नहीं डटनी। सरकार आएगी अपनी, बाकी धरती पे ही नहीं डटनी। तो हम उस सरकार का निरीक्षण करने जा रहे हैं जिसमें कोई विपक्ष नहीं हो, कोई विपक्ष नहीं हो, कोई विपक्ष नहीं हो। तो ये जो भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल भ्रष्टाचार की आड़े सबकी में है। इसके 3 रूल हैं: चोरी, जारी, मिथ्या और मानस की इच्छा। चोरी न करो, पराई नारी पराई स्त्री की तरफ गमन मत करो, झूठ न बोलो, सच सरगुना पड़ेगी, सच सरगुना पड़ेगी। लक्ष्मी का वास कब होता है? जब शुद्धता घर में होती है, जब निर्मलता ही घर में होती है। धन का दुरुपयोग होता है, लक्ष्मी रुष्ट होती है। हमारी सभ्यता की संस्कृति का दुरुपयोग होता है, तब लक्ष्मी रुष्ट होती है। तो 3 रूल बनाएंगे, ज़्यादा भी नहीं है वेद प्रकाश जी। चोरी नहीं करना, पराई नारी का इस तरह, क्योंकि हमारी मातृ शक्ति एक शुद्धता का प्रतीक है। हमारी नारियों को कांच की चूड़ी पर आया करते, आपको पता है उसकी क्या महत्व होता है? नहीं होगी वेद प्रकाश। इसीलिए ज्ञानियों में थोड़ा थोड़ा विभाजन मेरे जैसे गुरु ने दिया, मैं उतना पे कूद रहा हूँ, फालतू का मुझे भी नहीं है, ताकि हम सब अच्छा करने के लिए मिले और वो जो हाई लेवल के पक्षी हैं उन पर चलने का प्रयास करें। तो क्यों पहनाते थे महाराज? कांच की चूड़ी की उसकी यही जाती थी, अगर तूने किसी प्रकार से अगर सभ्यता से पराक्रम कर लिया, ये कांच की चूड़ी जैसी तेरी प्रजाति है, जीवन जिंदगी में कामयाबी नहीं हो। जिंदगी किसी प्रकार की दुनिया को ठग के या और चापलूसी से घर बसा सकती है, बाकी सभ्यता से घर नहीं चलेगा। तो महाराज जी, हर जगह बात की जाती है भ्रष्टाचार की, लेकिन जब चुनाव आते हैं तब लाखों करोड़ रुपए खर्च करके टिकट लेकर के आते हैं, चुनाव में भी लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। उस वक्त जनता ये नहीं देखती भाई ये व्यक्ति गरीब आदमी है, उसको वोट ना दे करके जो पैसे वाला, जो ज़्यादा पैसा खर्च करता है, जो दारू पिलाता है, मीट मांस खिलाता है, और भी जो अच्छा जिसके पास गाड़ियों का काफिला अच्छा होता है, उसको लोग वोट देते हैं। गरीब आदमी को तो पसंद ही नहीं करते। तो फिर भ्रष्टाचार कैसे रुक पाएगा? भ्रष्टाचारी ये गरीब अमीरी से नहीं है, जाने इस मानस नदी नो दिखा है कि इसका आय नहीं है और जोर भी पड़ रहा है, इसका पेड़ में बता जा भी के है। ये कुछ इस डाल की पहले जो राज हुआ करते, जो नीति हुआ करती, कौन बनया करता राजा? हम बताएं आपने, राजनीतियों से तय किया करते। पहले राजाओं के राज हुआ करते मखमल गद्दे के, और उससे पहले जो राज हुआ करते वो आ करते मर्यादा के। अभी राजा बन रहे हैं लहर के, दोनों सा गोट मरा हुआ उनके। ये तो फैसला जनता ने भी पता है, समाज ने भी पता है। कोई सच्चा न्यायकारी आएगा ना, वो सब उनके साथ में भी। तो फिर जनता सोचती क्यों नहीं जी आगे ये जो व्यक्ति आज लाखों करोड़ों खर्च कर रहा है, ये बढ़ने के बाद इन्हीं से पूरा करेगा? पूरा करने से क्या, उनको पता भी है पूरा करने में आस होती है। ये जो स्टेज है ना, ये माइक है, ये इतने नॉर्मल हैं, इनके अंदर सरस्वती देवी विराजमान होती है। पढ़ाई के अंदर में माता देवी सरस्वती का विराजमान होता है। हमारे जितने गाने वाले कलाकार हैं ना, सिमरते हैं जब तो ही करते हैं, और बाद में गान बेरा कोनी के लाग जाते हैं। तो ये इस डाल के सामाजिक हैं। इसके लिए हमारे जो हिंदू की एक चोटी हुआ कर दी, जैसे फोन टावरों से जुड़ा हुआ, इस तरह हमारे समाज के, हमारे देहात का जो हिंदू है, उनका एक चोटी हुआ कर दी, जो सभ्यता की हर टेम ग्रहण करने की क्षमता आ करती। माँ बाप के थप्पड़ पिटन की भी क्षमता होंगी, गाली सुनने की भी क्षमता होंगी, अगर और पड़ोसी भी दे जाता उसकी भी क्षमता होंगी। या चोटी कटगी है, स्टैंडर्ड में लगा लो, असभ्यता में लगा लो, या अज्ञानतावश लगा लो। तो इसलिए साधु हैं। साधु कौन होता है? एक सन्मुख में किसी का मिस्टेक हो रहा हो, उसने ढूंढ, उसका नाम भी फिर साधु है। हमने देख भी रहे हैं हमारे समाज के जितने मिस्टेक आ रहे हैं, और हमारी फकीरी किस लिए है? अगर हम समाज के सन्मुख का मिस्टेक को ख़त्म करें, जब से तब से ज्ञानवृद्धि से उनको एक आत्मा को विराम दें, और सृष्टि पावन और निर्मल अच्छी तरह चल सके। और ज़्यादा तो इतना है कि ले भी परमात्मा की ये जो अभी आने वाली है ना, ये 24 में आ लेगी। क्योंकि हरियाणा में हमने देखते हुए योगी आदित्यनाथ को हमने अपना परछा हुआ है, हमारा साधु है, बुराई नहीं है। बुराई अगर करते ना तो हमारे साधुओं को 12-12 साल चिलम सापी बंद करते हैं। हमारा वैद्यनाथ जी इधर अखाड़े में रहता है, भिवानी के अंदर 3 इंद केसरी बनाए, बेगना उनकी चिलम सापी बंद करिए गलती पे, एक दिन के लिए 12 साल के। ऐसे ऐसे महान मूर्तियों को हमारा बेग दंडित कर रहा। तो मैं बेग से इन चीज़ों का न्याय भी मांगूंगा। हमारे मुख्य आदित्यनाथ जी का भी समय आ रहा है, वेद प्रकाश जी, हम बिल्कुल न्याय लेंगे। हम सब सृष्टि में अच्छा करने के लिए बने, वो अच्छा कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे। क्योंकि योगी ने हर जगह होना ज़रूरी है, योगी ने संसद में भी होना ज़रूरी है। और संसद जो है ना, भारत का सिर है। संसद जो है वो भारत का सिर है, दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का।
5 मानसा ने पहले हरी बत्ती नीली बत्ती लगा के वो हथगोले, उस टाइम प्रशासन ने रक्षा करी थी। तो प्रशासन पे पहले भी विश्वास था, आज भी विश्वास है, क्योंकि वो संविधान ले रहा है, दुनिया उनको तनख्वाह दे रही है, उनके रूलों पे। हमने यहाँ तक सुना है पुलिस प्रशासन जब आती है संविधानों पे तो अपना बाप ने भी नहीं छोड़ती है, अपना बाप ने भी नहीं छोड़ती है। तो ये तो यार गहरे ये जो इस टाल के हैं सामाजिक तत्व के हैं तो बख्शे भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। धन्यवाद भाई। वेद प्रकाश जी अपना अपना कीमती टाइम काट के मीडिया माध्यम चौथा सतम है, हम तो हमने सदा सुच्चे अच्छे उनमें घुसन भी नहीं देवांगे आगे। ऐसे सामाजिक नुका जानते हैं कौन भाई बना दे कौन। हम ऐसा योग साधना में मेरे गुरु ने ज्ञान दिया, मैं मेरे सेवकों को ऐसे विभाजन बांटता रहूँ, लुटाता रहूँ, जिस तरह कृष्ण भगवान ने लुटाया और वो आज लूट भी रहा, दिखता कौन फिर भी गुणगान है। तो मेरी आत्मा से जी टूट के ज्ञान बांटूंगा मैं सभी श्रद्धालुओं वेद प्रकाश जी। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस जितने भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, शेयर करें, लाइक करें, ताकि सच्चाई सामने आए, सच्चाई सामने आए। जय बाबा मुंगीपा, जय महायोगी नोनाथ, जय महायोगी नोनाथ, जय बाबा मुंगीपा। जय। वीडियो बनाया जब गुड्डू और अपने लिए खेती है। हाँ धंधा इन वायदा दूध प्यार है, अगर 10-10 ब्याह। तो ये थे खड़े श्री महाराज राजेंद्र नाथ जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा करी। और एक बात और है, जब चुनाव होता है तो लोग, जो आम पब्लिक है वो बहक जाती है, जो ज़्यादा पैसा खर्च करता है उसी की तरफ दौड़ लगाती है। और आने वाले समय में जब वो व्यक्ति चुनकर मैदान में आता है तो सबसे पहले वो जो पैसा लगाता है उसका करीब करीब 10 गुना ज़्यादा पूरा करता है। तो ये जनता को समझना होगा। अगर जो आज पैसा इतने पानी की तरह बहा रहा है, वो जब चुनाव में जीतेगा तो जीतने के बाद सबसे ज़्यादा वो पहले अपना पैसा पूरा करेगा। इसलिए जनता को भी सोचना चाहिए कि जो चुनाव में ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो भ्रष्टाचार से दूर रहे, ईमानदारी से काम करे और सबसे चुनाव में कम पैसा खर्च करे। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।